के लिए सॉरी। अभी हम जो है वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज आपका 5th लेक्चर है जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने 4 लेक्चर हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो चलो सारे लाइव आ जाओ। एडवांस मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री का आज जो टॉपिक है, आज हम फॉर्मूला बेस करेंगे। जब हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आपके पास एंगल्स का होता है, जब आपके पास एंगल्स का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है, तो हम साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी को कैसे मैनेज करते हैं, उसके बेस पे हमने आज काम करना है। तो आज के जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे वो उसके बेस पे रहेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो आपका जो है वो कंसेप्ट क्लियर कराया जाएगा, फिर आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा पी बाई क्यू पे। अगर आप जो है अगर हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आईबीएस हिमाचल की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए, अगर सबसे पहले हम कंसेप्ट के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, जल्दी से सारे लाइव आ जाएंगे। थोड़ी सी देर का एरर था। ठीक है, तो अगर आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, अगर आपके पास जो है इफ एंगल ए प्लस एंगल बी जो है अगर वो 90 डिग्री है, एंगल ए और एंगल बी आपके पास अगर 90 डिग्री है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, मतलब कि आपके पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, तो साइन ए आपके पास कॉस बी के बराबर होता है। साइन ए आपके पास कॉस बी के बराबर होता है। टैन ए जो होता है वो कॉट बी के बराबर होता है, और सीकेंट ए जो होता है वो कोसीकेंट बी के बराबर होता है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि अगर मैं इसको लिखूं तो कॉस क्या होता है, 1 सीकेंट होता है, तो साइन ए इंटू सीकेंट बी इज इक्वल टू 1 होगा। टैन ए इंटू टैन बी आपके पास 1 आएगा। टैन ए टैन बी किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। ठीक है, एंड सीकेंट ए इंटू साइन बी, वो एक ही बात आ गई, वो भी किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। कोस ए कोसिकेंट बी, कॉस ए कोसिकेंट बी, अगर इसको और लिखूं तो कॉस ए इंटू कोसिकेंट बी, वो भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। वो भी किसके बराबर होगा, आपके पास 1 के बराबर रहेगा। ठीक है, किसके पास रहेगा, 1 के बराबर रहेगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल एट बी है, इफ द tan a is 1/2 देन द वैल्यू ऑफ साइन a cos c प्लस cos a, इस जो कंसेप्ट की वैल्यू है वो क्या रहेगी। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो कैसे ट्राई करेंगे, देखो आपके पास देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, आपके पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या दिया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल में ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ क्योंकि बी राइट एंगल है, और यहां पे क्या है, सी है, यहां पे क्या है, सी है। ठीक है, एक साइड ए दिया हुआ, फिर बी दिया हुआ, और फिर क्या दिया हुआ है, सी। ये राइट एंगल है, ये क्या है आपके पास, राइट एंगल। ठीक है, ये आपके पास क्या है, राइट एंगल है। अब राइट एंगल है तो देखो ये और ए और सी क्या बनेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेंगे। ए एंड सी क्या बनेंगे, 90 डिग्री बनेंगे, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेंगे। ए और सी क्या बनेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेंगे, यानी कि 90 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ साइन ए, अब देखो देन द वैल्यू ऑफ साइन ए, साइन ए को साइन ए रहने दो, इनटू कॉस सी प्लस कॉस ए अपॉन कॉस सी साइन सी साइन ए। अब सारे को साइन ए में कन्वर्ट, मतलब ए में, एंगल ए में कन्वर्ट कर लो। अब कॉस सी की जगह क्या लिख सकता हूं, कॉस सी की जगह लिख सकता हूं साइन ए। साइन सी की जगह क्या लिखूंगा, कॉस ए। कॉस सी की जगह साइन ए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इक्वल होते हैं।
तो अब साइन ए कट गया, अब मेरे पास बचा क्या, साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, यही बना मेरे पास। बेटा मेरे पास बना क्या, ठीक है, मेरे पास क्या बना, साइन ए प्लस कॉस ए एंड कॉस ए प्लस माइनस साइन ए। अगर मैं यहां से tan ए का लिखूं तो tan ए क्या होगा, साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 1/2। और आपको पता ही है कि कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो का मैंने कल कंसेप्ट कराया था, उसके अकॉर्डिंग साइन ए यानी कि साइन की जगह 1 पुट करूंगा, कॉस की जगह क्या पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा। तो डायरेक्टली लिख दूं, साइन की जगह 1 आया, कॉस की जगह 2 आया, अपॉन कॉस की जगह 2 आया, साइन की जगह 1 आया, तो यानी कि 3/1। तो क्या आंसर आया 3। तब आंसर क्या बना आपका, 3 बना। ठीक है बेटा, तो आंसर क्या बना आपके पास, 3 बना। क्लियर है बेटा, तो आंसर क्या बना आपके पास 3, आंसर बना आपके पास 3। ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। सिंप्लीफाई 1 माइनस साइन स्क्वेयर 32 डिग्री प्लस 1 अपॉन 1 प्लस tan 58 डिग्री। ठीक है, सिंप्लीफाई 1 माइनस साइन स्क्वेयर 32 डिग्री प्लस 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर 58 डिग्री इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसको कैसे टैकल करोगे, अब देखो 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सिकेंड स्क्वेयर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सिकेंड स्क्वेयर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वेयर 32 डिग्री। ठीक है, प्लस 1 अपॉन tan स्क्वेयर थीटा यानी कि आपके पास आया सिकेंड स्क्वेयर 58 डिग्री। बात क्लियर है, सिकेंड स्क्वेयर 58 डिग्री। अब इसको आगे सॉल्व करूं तो क्या आएगा, कॉस स्क्वेयर 32 डिग्री प्लस कॉस स्क्वेयर 58 डिग्री, कॉस स्क्वेयर 32 डिग्री प्लस कॉस स्क्वेयर 52 डिग्री, सॉरी 58 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहे हैं। तो दो फॉर्मूले और याद रख लेना, साइन स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर बी इज इक्वल टू 1 एंड कॉस स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर बी इज इक्वल टू 1 व्हेन a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब a प्लस बी 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, जब a प्लस बी 90 डिग्री के इक्वल होते हैं तो साइन स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर बी इज इक्वल टू 1 होता है, कॉस स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर बी भी क्या होता है, 1 होता है, जब a प्लस बी यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनते हैं। तो 32 और 58 अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहे हैं तो यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि कॉस स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर बी क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है, अगर समझ आ रहा है तो थम्स अप कर दें प्लीज, अगर क्वेश्चन क्लियर हुआ तो थम्स अप कर दें। आज हमने इंपॉर्टेंट पार्ट भी करना जहां से क्वेश्चन आता है, चाहे हम जहां से आपको प्री में भी देखने को मिलेगा और मेंस में भी देखने को मिलेगा, जहां से आपको प्री में प्लस मेंस में दोनों में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अरे क्लियर है बात या नहीं, चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जल्दी करके बताएंगे, गॉड शाबाश। अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5/2 cos 37 डिग्री साइन 53 डिग्री माइनस 1/2 साइन स्क्वेयर 39 डिग्री प्लस साइन स्क्वेयर 51 डिग्री। शाबाश, जल्दी आंसर दो, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, जल्दी आंसर दो प्लीज।
बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, जल्दी आंसर दोगे? गुड गुड, शाबाश। अब देखो बेटा यहां पे क्या हुआ, कॉस ए साइन ए, तो इसको किसी में भी कन्वर्ट कर लो। साइन 53 डिग्री को लिख सकता हूं कॉस 37 डिग्री, तो ये कट गया आपस में। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, ये क्या होता है, 1 होता है। तो मेरे पास है 5/2 माइनस 1/2, 5/2 माइनस 1/2। अब इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, 4/2, और 4/2 क्या होता है, 2, तो इसका आंसर आया 2। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। इसका आंसर क्या आया, 2। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आया 2। वन लाइनर क्वेश्चन था ये। बस थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि आपके पास साइन कॉस 37 डिग्री को मैं साइन 57 डिग्री में कन्वर्ट कर सकता हूं, सॉरी 53 डिग्री में कन्वर्ट कर सकता हूं, या फिर साइन 53 डिग्री को कॉस 37 डिग्री में कन्वर्ट कर सकता हूं। गुड, वेरी गुड। 2, फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बस आपने ध्यान देना होता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री होता है दो एंगल्स का सम 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री का होता है दो एंगल्स का सम 180 डिग्री। तो अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री बन रहा है तो आपको सिंपल पता है कि कॉस साइन में चेंज हो जाता है, साइन कॉस में चेंज हो जाता है, और एंगल चेंज हो जाता है। तो देखो 65 और 25 ये आपस में कट जाएंगे, ये भी आपस में कट जाएंगे, और ये भी आपस में कट जाएंगे। 1 + 5 - 3, तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर क्या आ गया, बेटा एसएससी का कंबाइन ऑनलाइन बैच मिलेगा आपको पूरा कंप्लीट, जिसमें आपका एसएससी सीजीएल भी कवर होगा, सीएचएसएल भी कवर होगा, सीपीओ भी कवर होगा, एमटीएस भी कवर होगा। कंप्लीट बैच होगा जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सारा का सारा कवर कराया जाएगा। गुड, वेरी गुड, 3 आंसर। ठीक है, सीपीओ की नोटिफिकेशन आने वाली है, सीपीओ की प्रिपरेशन कर लेना। कुछ नहीं होता, एसएससी का सेम पैटर्न रहता है। नॉर्मली जो मेन पेपर है जिसमें आता है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, बस सीपीओ में 200 नंबर का पेपर होता है। उसके बाद आपका क्या रहता है, ग्राउंड रहता है, ग्राउंड के बाद 200 नंबर की इंग्लिश रहती है। सीजीएल में आपका टायर 1, टायर 2, फिर आपका डिस्क्रिप्टिव, मतलब उसी दिन टायर 2 के दिन ही हो जाता है डिस्क्रिप्टिव, और फिर आपका फाइनल मेरिट बनती है। सीएचएसएल में कुछ पेपर्स में आपकी टाइपिंग होती है। ठीक है, तो बेटा सेम ही रहता है सभी का। आपका सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, उसके लिए कंबाइन ज्वाइंट सारे ही क्वेश्चंस कंबाइन लेके आया हूं मैं। रेलवे के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं। मेंस 200 नंबर की इंग्लिश होती है, लेकिन बेसिक इंग्लिश होती है, लेकिन उससे पहले ग्राउंड होता है। इंग्लिश बहुत मतलब ज्यादा लेवल, हाई लेवल की नहीं होती। मेंस में 200 नंबर की इंग्लिश होती है सीपीओ में। सीजीएल में ऐसा नहीं है, सीजीएल में आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर देखने को मिलता है, कंप्यूटर क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो सारे के सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड हैं और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, जल्दी ट्राई करोगे आप। अब ये जो आज है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ, ये सारे के सारे कंबाइन करके आपका सीरीज का टॉपिक स्टार्ट हुआ। ये किसका स्टार्ट हुआ, सिंपली आपके ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है साइन स्क्वेयर π/32 प्लस साइन स्क्वेयर 7π/32 प्लस साइन स्क्वेयर 9π/32 साइन स्क्वेयर 15π/32। आपको पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री, और π/2 की वैल्यू होती है 90 डिग्री। नॉर्मली ये रहते हैं, पाई रेडियन की वैल्यू होती है वैसे तो ये। ठीक है, तो अब हमें ऐसा पेयर ढूंढना है, मुझे ऐसा पेयर ढूंढना है जहां पे मुझे सॉल्व कर सकूं। अगर π/32 और 15π/32 को π/32 एंड 15π/32 को ऐड कर दूं तो मेरे पास आता है 16π/32, और मैं कटिंग करूंगा तो π/2 यानी कि 90 डिग्री बन रहा है।
फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर दूं तो कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 डिग्री पहला और लास्ट ऐड कर दिया, 90 डिग्री बन रहा है। तो आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। सिमिलरली अगर बीच वालों को भी ऐड करूं तब भी क्या बन रहा है, पाई बाय 2 बन रहा है। जब बीच वालों को ऐड कर रहा हूं तब भी क्या बन रहा है, पाई बाय 2 बन रहा है। तो 1 प्लस 1, आंसर क्या आ गया इसका, अरे आंसर क्या आ गया बेटा, आंसर क्या आ गया इसका, क्योंकि अगर मैं 7 पाई और 7 और 9 16 होते हैं, 32 डिवाइड हुआ तो यानी कि 1/2, तो यानी कि ये दो पेयर भी क्या बनेंगे, ये जो दो पेयर है ये भी क्या बनेंगे, 1 प्लस 1, वेरी गुड, 2 आंसर आया इसका भी। पांचवें का आंसर भी क्या आ गया, 2। चलिए सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होती है। सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी जल्दी आप बताओगे फिर मैं बताऊंगा। साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री एंड साइन स्क्वायर 90 डिग्री, तो इसका आंसर क्या आएगा, गुड शाबाश। अब ये सीरीज का क्वेश्चन है, ये हर पेपर में, प्री में, मेंस में, सभी जगह आता है। अभी मैं मेंस के 2 क्वेश्चंस भी कराऊंगा इसके ऊपर। अभी तो ये प्री के क्वेश्चन चल रहे हैं, मेंस के क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो यहां देखो साइन 90 क्या होता है, साइन 90 तो आपको पता है कि 1 होता है। साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, आपको पता ही है। साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब मेरे पास यहां बना साइन स्क्वायर 5 डिग्री और साइन स्क्वायर 85 डिग्री। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो आपका क्या आएगा, ए और बी 90 डिग्री बनेंगे, मतलब इन दोनों को पेयर्स का सम भी क्या बनेगा, 1। इस तरह 10 और 80 70 आएगा, 80 आएगा, सॉरी 10 और 80 आएगा, तब भी 90 बनेंगे। तो कितने पेयर बनेंगे ऐसे, अगर नॉर्मली देखा जाए तो कितने पेयर बनेंगे ऐसे, तो कैसे निकालोगे, 85 डिवाइड बाय 5, यहां पे 1 आया, यहां पे 17 आया, मतलब 17 वैल्यूज हैं, तो कितने आया, 16 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे, 16 पेयर बनेंगे। और प्लस एक आएगा साइन 45 डिग्री, साइन स्क्वायर कितना आएगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। बीच में क्या आएगी वैल्यू, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, बीच में क्या आएगी वैल्यू, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। इन 16 पेयर्स का, पेयर है 16, मतलब 8 जोड़े बनेंगे, तो 8 सम आएगा। 8 जोड़े बनेंगे तो कितना सम आएगा, 8। यानी कि आपके पास जोड़े हिसाब से बनेंगे साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री। इसी तरह लास्ट क्या बनेगा, साइन 40 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री। तो ये पेयर बना, ये पेयर बना, ये सारे क्या बनेंगे, पेयर बनेंगे। इस तरह कितने पेयर बनेंगे, 8। और 8 पेयर बनेंगे तो 8 सम आएगा। सम कितना आएगा बेटा, 8 आएगा। सम कितना आएगा, 8 प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 का स्क्वायर, प्लस 90 वाली वैल्यू भी है 1, प्लस 90 वाली वैल्यू भी है 1। 90 डिग्री को कैसे भूल गए बेटा, उसकी वैल्यू भी तो है 1। तो 8 और 1 9, 9.5 आंसर है इसका। 8 और 1 9, 9.5 आंसर आया। ठीक है बेटा, 9.5 आएगा, 8.5 नहीं आएगा, एक को भूल गए आप। साइन 90 की वैल्यू भी दी हुई है एक अलग से, यही गलती कराता है एग्जामिनर, ये एक्स्ट्रा वैल्यू आपको क्या दे दी, जिसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी कि आपके पास है साइन स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, गुड, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट वही है कॉस पे। अब नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन किस पे है, कॉस पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे है, कॉस पे। इसका आंसर दो, शाबाश। नेक्स्ट है कॉस, कॉस पे आंसर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉस पे, कॉस पे आंसर दो जल्दी।
नेक्स्ट है cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा? तो cos 90 जीरो है। cos 90 क्या है? जीरो। लेकिन क्या हुआ, cos 1 और cos 89 एक पेयर बन जाएगा, cos 2 और cos 88। तो इस तरह कितने पेयर बनेंगे? इस तरह कितने पेयर बनेंगे? 88 वैल्यूज का सम जोड़े बनेंगे, 88 वैल्यूज, क्योंकि बीच में फिर क्या रह जाएगा? cos 45 डिग्री, cos स्क्वायर 45 डिग्री बीच में रह जाएगा पेयर बनते बनते। तो यानी कि 44 जोड़े बनेंगे, 44 पेयर बनेंगे। और 44 पेयर की वैल्यू होगी 44, क्योंकि हर पेयर की वैल्यू 1 है। 88 वैल्यूज है, 44 पेयर बनेंगे, तो हर पेयर की वैल्यू कितनी है? 1। तो 44 आया, प्लस cos 45 डिग्री 1/√2 का स्क्वायर। तो यहां पे कितना आ गया? 44.5 आया। यहां पे 0 है, यहां पे 1 नहीं है, इसलिए इसका आंसर है 40.5। 88 वैल्यूज हैं, 44 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे बेटा? 44 पेयर्स बनेंगे। ठीक है, तो सिमिलर ही क्वेश्चन था, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं थी क्वेश्चन में। cos 1 से लेके 89 पे बनेगा, cos 2 88 पे बनेगा, cos 3 87 पे बनेगा, cos 4 इसी तरह, cos 45 46 पे बनेगा। तो बीच में cos 45 बच जाएगा। ठीक है, और 44 बच जाएगा। इस तरह 44 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे? 44 पेयर्स बनेंगे, और 44 पेयर्स की वैल्यू 44 होगी, प्लस अगले पेयर की वैल्यू होगी 1/2। अब देखो एडवांस मेंस के क्वेश्चन, क्वेश्चन को कितना घुमाया हुआ है। अब ये मेंस का क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ tan 29 cot 61 माइनस cos6 स्क्वायर 61 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 54 डिग्री माइनस secant स्क्वायर 36 डिग्री प्लस साइन की एक सीरीज दी हुई है। तो इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी? अब देखो tan 29 है, tan 29 को क्या लिख सकता हूं मैं? इस tan 29 को क्या लिख सकता हूं? cot स्क्वायर, सॉरी cot 61, और क्या बन जाएगा? cot स्क्वायर 61 डिग्री माइनस कोसिकेंट स्क्वायर 61 डिग्री। cot स्क्वायर 61 डिग्री माइनस कोसिकेंट स्क्वायर 61 डिग्री। क्लियर है? तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा? इसकी वैल्यू आएगी -1। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -1। अब वैसे ही cot स्क्वायर 54 डिग्री माइनस सीकेंट स्क्वायर 36 डिग्री। अब सीकेंट स्क्वायर 36 डिग्री, अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, क्या होता है tan स्क्वायर cot स्क्वायर 54 डिग्री को क्या लिख सकता हूं? cot स्क्वायर 54 को क्या लिख सकता हूं? cot tan स्क्वायर 36 डिग्री लिख सकता हूं, और माइनस सीकेंट स्क्वायर 36 डिग्री, यही लिखा। बन जाएगा, बन जाएगा बेटा। देखो इसको tan 29 है, 61 है, इसको 61 में कन्वर्ट कर दिया तो cot स्क्वायर 61 डिग्री है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर 61 डिग्री। अब यहां पे नेगेटिव है, इस आंसर इसका किस में बन गया? इसको सॉल्व करेंगे, साइन में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? -1। और tan स्क्वायर 36 डिग्री माइनस सीकेंट स्क्वायर 36 डिग्री, आपको पता है सीकेंट स्क्वायर किसके बराबर होता है? ठीक है, आपको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब सीकेंट यहां आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो बन क्या जाएगा? -1 ही होगा। वहां पे क्या बनेगा? -1। तो यानी कि मेरी जो दो वैल्यूज है स्टार्टिंग की, उनको सॉल्व करके, जो दो वैल्यूज है स्टार्टिंग की उनको सॉल्व करके क्या बना? -1 बना।
मतलब मेरे पास इसकी वैल्यू भी क्या बनी, -1, अगले की वैल्यू भी कितनी बनी, -1 प्लस, अब इसको सॉल्व करते हैं, अब साइन स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर 89, साइन स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर 89 कितने पेयर बना, साइन स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर 89 एक पेयर बना, और इसी तरह कितने 44 पेयर बने। ठीक है, इसी तरह कितना बना, पर यहां पे जो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, 1 नहीं होगा, यहां पे 5 होगा, फिर जाके 1 होगा, फिर 5 होगा, फिर 4 का गैप है, यहां पे 9 होगा। ठीक है, तो वैसे तो 44 पेयर बने, अगर उसके हिसाब से करूं तो यहां पे आया 44 प्लस 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे आया -1 प्लस 44.5। क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा चेंज किया, मैंने ऑप्शन चेंज नहीं किया है, तो यहां पे आंसर आया 42, ई ऑप्शन 42.5। क्या आंसर आया 42.5। ठीक है, क्या आंसर आया 42.5 आया। यहां पे आएगा साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री, वैसे एक्चुअली क्वेश्चन में था। ठीक है, 88 पेयर बने 44। ठीक है, तो आंसर आ गया 42.5। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करो, आप करो जरा। tan 1 डिग्री अपॉन tan 1 प्लस tan 1 डिग्री प्लस tan 2 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 2 डिग्री प्लस अप टू सॉन 89 डिग्री प्लस 1 अपॉन tan 89 डिग्री। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है सर, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, पर ज्यादा दिक्कत नहीं है। देखो 1 और 89 का पेयर क्या बन रहा है, 1 और 89 का पेयर क्या बन रहा है, 90 बन रहा है। 1 और 89 का पेयर कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। 1 89 का पेयर बन रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहां पे tan 1 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 1 डिग्री प्लस tan 89 को कन्वर्ट करूंगा तो क्या आएगा, cot 1 डिग्री अपॉन 1 प्लस cot 1 डिग्री। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो cot 1 डिग्री क्या आएगा, 1 अपॉन tan 1 डिग्री अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन tan 1 डिग्री। ठीक है, ये चीज समझ आई कि 89 जब कन्वर्ट हुआ तो क्या आया 90 माइनस 1 डिग्री, तो tan cot में कन्वर्ट हो गया तो cot 1 डिग्री आया। यहां पे क्या आया 1 माइनस cot। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो नीचे एलसीएम क्या आएगा, tan से tan कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा और नीचे आएगा 1 प्लस tan 1 डिग्री, क्योंकि tan 1 डिग्री आएगा 1 प्लस 1। तो यानी कि ये जो आपका सारा का सारा स्ट्रक्चर था, ये जो सारा का सारा स्ट्रक्चर था, ये भी सॉल्व होके क्या आ गया, tan सॉरी क्या आ गया 1 अपॉन 1 प्लस tan 1 डिग्री। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा नीचे एलसीएम आएगा 1 प्लस tan 1 डिग्री और ऊपर आएगा tan 1 डिग्री प्लस 1, ये आपस में कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा 1। मतलब इस पेयर का आंसर जो आया, इस पूरे पेयर का आंसर, फर्स्ट से लास्ट पेयर का आंसर आया 1 आया। इसी तरह दूसरे और सेकंड लास्ट के पेयर का आंसर क्या आएगा 1 आएगा। और ऐसे ही कितने पेयर बनेंगे, 44 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे, 44 पेयर बनेंगे। अब बीच में क्या बचेगा, अभी यहां पे बीच में क्या बचेगा, अगर ये सारा सॉल्व हो गया तो इसके बीच में क्या बचेगा, अब इसके बीच में क्या बचेगा आपके पास, तो इसके बीच में आपके पास आपके लिए क्या बच जाएगा, अगर देखा जाए तो बीच में आपके लिए क्या बच जाएगा, तो बीच में आपके पास बच जाएगा tan 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री। और tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 प्लस 1 यानी कि 1/2 आएगा, तो 44 में 1/2 ऐड होगा तो 44.5 आएगा इसका आंसर। तब इसका आंसर क्या आएगा
44.5 आएगा। कितना आंसर आएगा? 44.5। तो आज के सेशन में इतना ही है। आपको पता ही है कि बैंकिंग और एसएससी के हमारे जो बैचेस हैं वो कंटिन्यूटी में चल ही रहे हैं। बैंकिंग और एसएससी के बैचेस हमारे कंटिन्यूटी में चल रहे हैं। तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हमारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जो कि प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, IBS हिमाचल। वहां से अपना कोर्स परचेज कर सकते हो डायरेक्टली। अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हो तो हमारा छोटा शिमला में सेंटर है, ठीक है। बाकी हमारे कांटेक्ट नंबर जो है 9418778310 पे कांटेक्ट करके आप सारी इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो। तो आज के लिए काफी है, इतना ही। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा इशू हुआ था, ठीक है, तो उतना वो मैनेज कर लेना। डेली आपकी लाइव क्लास चल रही है 5:30 से, और मॉर्निंग में आपकी 9 बजे से चल रही है। मॉर्निंग में हम बैंक को फोकस कर रहे हैं, इवनिंग में हम एसएससी की तरफ मूव हैं। तो आपको दोनों मोड में आपको तैयारी हो रही है। एसएससी वालों के लिए एसएससी की तैयारी हो रही है एडवांस मैथ की, और बैंकिंग वालों की आपकी स्पीड मैथ और सारा मैथ्स कवर हो रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।